जीवे जीवे झुक झुक जीवे जीवे अपनी झल्ली। पिछले कुछ दिनों में बहुत कुछ झेला है इसने। बस अब रब करे कि हमारी नूर को कोई तकलीफ ना हो। नूर बाबा जी की बेटी है अमृत, और हम बाबा जी की छोटी सी फौज। अब नूर की हिफाजत बाबा जी की इसी फौज ने करनी है। चले। पीछे आप चिंता मत कीजिए, हम कुछ करते हैं। जी जी। गेट आउट, हमें किसी का चेहरा नहीं देखना है। God bless you, sisters. But what happens? वो छल्ली अमृत के ससुराल पहुंच गई है, डेरा डालकर बैठी है वहां पर। कहाँ जा रही हो? अमृत के ससुराल। उस छल्ली को अब हम नहीं छोड़ेंगे, धक्के मार के निकालेंगे उसे वहां से। सर्वेंट, मैडम के लिए एक ठंडी लस्सी लेकर आओ। दिमाग बहुत गरम है इनका। कहीं नहीं जाएंगी आप, कुछ नहीं करेंगी। What? MS? उस छल्ली की वजह से आज बीजी और निर्वैर के बीच में कहासुनी हो गई है। इतने साल तो उस छल्ली ने हमारे घर में कलेश कर रखा था, और अब अमृत के ससुराल में भी। ये हम नहीं होने देंगे। नूर कभी कलेश नहीं करती है केली। अरे वो तो एक मासूम सी बच्ची है। एनीवे, निर्वैर ने नूर को अपने घर में इसलिए रखा है ताकि वो कुछ दिन महफूज रह सके। MS अब भी उस बस केडी, आपको अंदाजा भी है जो काम निर्वैर कर रहा है वो बरसों पहले आपको करना चाहिए था। खैर, आप कभी नहीं समझेंगी। जाइए, जाकर रेडी हो जाइए। हमें शाम को अमृत और निर्वैर की रिसेप्शन पार्टी में जाना है। God bless you, sister. My name is Gullu, but I am not Ullu. अब इसका तो एक ही सॉल्यूशन है सिस्टर। झल्ली को अम्मू के ससुराल से निकालना है तो झल्ली को उसके ससुराल भेजना होगा। मतलब? झल्ली का क्या करा दो। बहुत अच्छा आइडिया है। अब छल्ली के लिए हम लड़का ढूंढेंगे जो अमृत भी अप्रूव कर लेगी। अमृत मैम, आपका ड्रेस। थैंक यू। ओए होए अम्मू, ये लॉल वाली ड्रेस तो बड़ी ही सोनी है, एकदम टॉप। नूर, हम तेरे लिए भी ना एक बड़ी सोनी ड्रेस चूज करेंगे। हम दोनों बड़े ही सोने लगेंगे साथ में। अम्मू सुनना, तू ना मेरे लिए कोई ऐसी ड्रेस सिलेक्ट करना जिसपे अगर खाना गिर जाए ना तो कलर मैच हो जाए। हाँ, किसी को पता ही नहीं चलेगा। ठीक है। नूर, तुझे याद है
बचपन में 2 मिनट में रूबिक क्यूब सॉल्व कर देती थी नूर। एक बार, बस एक बार अब भी कर दे। हो रही नहीं। मैं भी देखती हूँ कैसे नहीं होता है आज। चाहे कितना भी टाइम लगे नूर, हम हमेशा तेरे साथ हैं। तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे हम। बॉम्ब? हाँ, बॉम्ब, जिसके ब्लास्ट होते ही अमृत और निर्वैर के चिथड़े उड़ जाने हैं। लेकिन लाली जी, अगर इस घर में ब्लास्ट हुआ तो तहकीकात होगी, और अगर आपका नाम आ गया तो? कैसे? लाली का नाम कैसे आएगा? निर्वैर को इतना प्यार करने वाली, उसे अपना बेटा समझने वाली उसकी प्यारी लाली बुआ कोई सपने में भी नहीं सोच सकता कि ये सारा प्लान लाली का है। और दूसरी बात, सेखोज एक मल्टी करोड़ बिजनेस एम्पायर है। जितनी जमीनें हैं उतने ही कॉम्पिटिटर्स और दुश्मन भी। रिसेप्शन पर बहुत लोग होंगे और मीडिया भी होगी। अब वार किसने किया, क्यों किया, किसी को पता नहीं चलना। सब यही सोचेंगे कि कोई दुश्मन आया और मारकर चला गया। क्योंकि मैं हूं लाली, जिदी हर गल निराली। और वैसे भी हमारे अलावा किसी ने बचना ही नहीं है, तो सवाल उठाएगा कौन? जब ये बॉम्ब ब्लास्ट होगा तब हम बहुत दूर जा चुके होंगे। चल अब ये बता, क्या ये बॉम्ब तेरी किसी कठपुतली में फिट हो सकता है? हाँ, बड़े आराम से। वाओ, ये है निर्वैर और आज इसकी रिसेप्शन पार्टी है, जिसमें तू कठपुतली का प्रोग्राम करेगी और बाकी सब कठपुतलियों के साथ साथ ये भी होगी। और फिर क्या जी? फिर ये कठपुतली अमृत को गिफ्ट की जाएगी और अमृत इसे लेके अपने कमरे में चली जाएगी। मतलब आज सुहागरात पे बूम। सब खत्म। वाह लाली, जिदी हर गल निराली। चल अब जल्दी से ये बॉम्ब इस कठपुतली में फिट कर दे। पर एक बात याद रखना रानू, ये बहुत ही सेंसिटिव बॉम्ब है। अगर ये गिरा तो उसी वक्त फट जाएगा, समझी? नूर ने जो हमसे कहा वो आप लोगों को तो पता ही होगा। हो सकता है कि ये उसका वहम हो, फिर भी उसकी बात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। क्या पता सच में कोई हमें और अमृत को। लेकिन सिंह साहब, आपको क्या लगता है ऐसा कौन हो सकता है जो? कुछ नहीं पता बलबीर सिंह, इसीलिए सिक्योरिटी में किसी भी तरह की कोई भी कमी नहीं रहनी चाहिए। लेकिन मैं इतना तो जानता हूं कि अगर सच में कोई खतरा है तो ये किसी बाहर वाले का काम है। मुमकिन है कि वो अंदर भी पहुंच चुका हो, यहीं कहीं छुप के बैठा हो। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए बाजी। निर्वैर सिंह सेखों, बस आज की रात, उसके बाद तू और तेरी वोटी खत्म। एक्सक्यूज मी,
न्यू स्टाफ है ना, जिनके हस्बैंड के अभी हाल ही में। हाँ, वही हूं मैं, जिसके पति बल्ली को मार दिया था तूने। बड़ा अफसोस हुआ आपके हस्बैंड का सुन के, लेकिन आप फिक्र मत कीजिए, आपको यहाँ किसी भी चीज की कोई भी कमी नहीं होगी। They are beautiful. पेड़ा गरक कहीं पकड़ ही ना जाऊं, और अगर इससे ये कठपुतली गिर गई तो बॉम्ब यहीं फट जाना है, और इसके साथ साथ मैंने भी। बहुत ही सुंदर पपेट बनाया आपने, रियली। आज आपके रिसेप्शन है ना, तो लाली जी ने कठपुतलियों का शो करने के लिए बोला है। आई सी, दैट्स इंटरेस्टिंग। ब्रो मुझे भी दिखा। नहीं, वो डोरियां कमजोर है ना, कहीं टूट ना जाए। हाँ सॉरी, ये लीजिए। वैसे एक बात समझ नहीं आई, रब ने आपको इतना अच्छा टैलेंट बख्शा है, तो फिर आप यहाँ स्टाफ में काम क्यों कर रही हैं? वो क्या बात है ना सर कि आजकल लोग टीवी, मोबाइलों और कंप्यूटरों में बिजी रहते हैं, तो आजकल कठपुतलियों का शो देखने का किसके पास टाइम है। हाँ वो सब तो ठीक है, लेकिन हमारे पंजाब की कला और कल्चर खत्म नहीं होनी चाहिए। आज हम सब मिलकर आपका ये कठपुतली वाला शो देखेंगे, और अगर मुझे अच्छा लगा तो मैं आपके बहुत सारे शो स्पॉन्सर करूंगा। थैंक यू सर। मॉम प्लीज रिलैक्स, नूर किसी को परेशान नहीं कर रही, वो बस साइड पे बैठी है, वो भी चुपचाप। बेचारी अम्मू मेरी वजह से फिर से परेशान हो रही है। हाँ बाबा, कोई नाराज नहीं है हमसे, और आप टेंशन मत लीजिए, हम सबको इनवाइट कर देंगे। और हाँ, आज रिसेप्शन पे पेटी खुलाई की रस्म है, आपने जो पेटी में गिफ्ट्स दिए हैं वो हम सब में बांट देंगे। ओके बाय। बाय बेटा। अम्मू आइडिया, पेटी खुलाई की रस्म के लिए मैं सबको जाके इनवाइट करती हूँ। हाँ। नहीं नहीं नूर, हाँ? ऐसा कुछ मत कर, वैसे भी आज सब मुझसे नाराज है, मुझे यहाँ से भगा देंगे है ना? कोई ना, भगा दे दो, मैं फिर भी जाके सबको इनवाइट करूंगी और ट्याव ट्याव करके सबकी नाराजगी दूर कर दूंगी और सबको यूं मना लूंगी। हाँ अम्मू प्लीज ना, अम्मू मान जाना, अम्मू 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 प्लीज ना, अम्मू मान जा प्लीज प्लीज प्लीज। ठीक है। हाय सच्ची मुच्ची। सबको इनवाइट करते हुए मैं उस हरी चुन्नी वाली को भी ढूंढ लूंगी जिसकी गर्दन पे आर का निशान है और जो पैर घसीट घसीट के चलती है। अब मैं जाऊं? अब भी आती हूँ। हाँ बाबा जी, हमारी नूर पे मेहर करना, अब से उसे कोई तकलीफ ना हो, कोई परेशानी ना हो। आ हुई ना गल। आज निर्वैर और अमृत की सुहागरात, उनकी जिंदगी की आखिरी रात होगी। लाली जी, टाइमर कब ऑन करोगे? सही वक्त आने पर। अरे संभाल के रानो, क्या कर रही है? बताया था ना कि बिना टाइमर के भी फट सकता है, बहुत ही सेंसिटिव बॉम्ब है। अगर ये गिरा या इसे जरा सा भी झटका लगा ना तो ये फट जाएगा, समझी? ध्यान नाल। थैंक गॉड
इस छल्ली ने इसे पकड़ लिया, वरना आज तो मेरा भी ऊपर जाना तय था। ओए, आप दोनों यहाँ क्यों छुपे हुए हो? अच्छा, समझ गई। आप दोनों छुपन छुपाई खेल रहे हो ना। पता है, मैं और गब्बर भी घर पे रोज छुपन छुपाई खेलते हैं। एक बार तो मैं अलमारी में छुप गई थी, लेकिन बेचारा गब्बर ढूंढ ही नहीं पाया मुझे। मैं भी आप दोनों के साथ खेलूं क्या? बताओ ना, खूब मजा आएगा। हाँ, इसे भी खिलाएंगे अपने साथ। जली पुत्र, अरे कितना प्यारा कुर्ता है ये, लेकिन मुझे ना इसका ये कुर्ता पसंद नहीं आया। इसे बदल देते हैं। स्टैचू! ओवर। चुड़ैल आंटी, अब बदल दो ना इसका कुर्ता। नहीं, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल ठीक है कुर्ता, नहीं बदलना। तू मैंने एक गल दस, ऐसे किसी के कमरे में आने से पहले नॉक करके आना चाहिए ना जली। ओ हाँ, सॉरी, भूल गई थी। मैं जाती हूँ, आपने ठीक कहा। हाँ? बेवकूफ लड़की। बाल बच गए रानो। कौन है? कम इन। मैं। रब्बा। अब तो नॉक करके आई ना। हाँ। मैं ना सबको इनवाइट करने आई हूँ। अम्मू की पेटी खुलाई रस्म है ना, उसके लिए आप और रमनीक दीदी दोनों जरूर आना, ठीक है? हाँ, आ जाएंगे। हुंदफाओ। जरूर आना। हद से ज्यादा होशियार रहना रानो, क्योंकि ये बॉम्ब है, बॉम्ब, कोई मजाक नहीं है। और दूसरी बात, इस बॉम्ब से ज्यादा खतरनाक है वो झल्ली, जो खुद एक बॉम्ब है, कभी भी कहीं भी फट सकती है। आई कल समझ? अब किसे इनवाइट करूं? तो अब से हम फ्रेंड्स, उड़ा ईडी वाले फ्रेंड्स। ओए, ओए अंकल जी, आपकी स्माइल तो बड़ी ही प्यारी है। ऐसा लग रहा है जैसे अभी हंसते हंसते फोटो से बाहर ही आ जाओगे। हाँ, एक बात बताओ, आपको किसी को बताओगे तो नहीं? आपको देख के ना मुझे मेरे डैडी जी की याद आ गई। वो भी हमेशा ऐसे ही हंसते रहते थे। कहते थे जिंदगी 4 दिन की है यारो, हंसते खेलते गुजारो। अंकल जी, आप भी मेरे डैडी जी की तरह स्टार बन गए हो ना? कोई ना, आप ना एक काम करना, उन्हें ढूंढ लेना और फिर दोनों दोस्ती कर लेना। बड़े ही अच्छे इंसान है वो। दोनों सवेरे शाम खूब गप्पे लड़ाना। ये मेरे पापा हैं। सही कहा तुम, अब ये भी स्टार बन गए। अरे अरे, क्या हुआ? क्या हुआ? डाटा क्या? अरे नहीं यार, मैं नूर बताओ तो सही, तुम रो क्यों रही हो? दोस्ती आ रही है। अच्छा, अब एक मिनट।
पहुंच लो। हेलो जी। नहीं नहीं, अब ये तुम ही रखो नूर। अरे नहीं जी नहीं, किसी की चीज अपने पास नहीं रखते, आप रख लो। नहीं नहीं नहीं। अरे यार, हेलो आप रखो, मास्टर जी को दे देना। तो अब नोजी साफ कर ली ना, तो अब बताओ क्यों रो रही थी तुम? जब भी कोई बड़े बुजुर्ग को रोते हुए देखती हो ना, तो अपने आप ही रोना आ जाता है। क्या बड़ा बुजुर्ग? मैं तुम्हें बड़ा बुजुर्ग नजर आता हूँ? लगता तो है, बस छड़ी और चश्मे की कमी लग रही है। शट अप। हाँ वो सब ठीक है, अब तुम ये अपना मूड चेंज करो, ठीक है? क्या मास्टर जी, आप भी एकदम बच्चों वाली बात कर देते हो। कभी कभी कोई अपना मूड ऐसे कैसे चेंज कर सकता है? अरे कर सकता है। कैसे? ओए नाच, कम ऑन वीरे नाच।